रजत सतनाम का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो मैत्रायणी संहिता में मिलता है। कारसार्पण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान ब्राह्मण में होता है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख तथा नापान के नासिक अभिलेख में कारसार्पण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। हाथ मुद्राओं का मानक वजन कितना है? 56 ग्रेन। 56 ग्रेन कितनी रत्तिका के बराबर होता था? 32 रत्तिका के बराबर होता था। शलाका मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है? चांदी की शलाका मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है? तो चांदी की शलाका मुद्रा गंधार क्षेत्र से प्राप्त होती है। शलाका मुद्रा का वजन कितना था? 175 ग्रेन था। शलाका मुद्रा को किस नाम से जानते थे? बेंत बार नाम से जानते हैं। सीसा एवं पोटीन के सिक्के किसने चलाया था? सीसा एवं पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलाया था। स्टेटो द्वितीय ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो स्टेटो द्वितीय ने शीशे की मुद्राएं चलाई थी। स्टेटो द्वितीय कहाँ का था? तो स्टेटो द्वितीय इंडो ग्रीक का शासक था। किसके सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। सातवाहनों में सबसे पहले अवाक्ष प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो सर्वप्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? मीनांडर ने चलाया था। पक्षियों में उल्लू का अंकन करने में सबसे पहला मुद्रा किसने चलाया था? तो मीनांडर ने चलाया था। कुषाणों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रवर्तन किसने किया था? भीमकट किसी ने किया था। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके साल में चलाए गए थे? कुषाणों के काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे? कुषाणों के काल में चलाए गए थे। कुषाणों के सोने के सिक्के कितने ग्रेन के थे? 124 ग्रेन के थे। इनको क्या कहा जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। कुषाण काल के सिक्के किसके अनुसार बनाए जाते थे? तो रोमन डिनारिया सिक्कों के आधार पर बनाए जाते थे। दिनार का प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ था। दिनार कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे? तो गुप्तों के काल में चलाए गए थे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कितने चलाए थे? तो कुमार गुप्त ने चलाए थे। कितने प्रकार के सिक्के? 16 प्रकार के सिक्के चलाए थे। गुप्त की सबसे बड़ी नीति कहाँ से प्राप्त हुई है? बयाना से प्राप्त हुई है। गुप्त की जो बयाना से नीति प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक सिक्के की शासक हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। सबसे कम मुद्राएं की शासक की है? स्कंदगुप्त की है। गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कहाँ से मिलती है? तो गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के कालीघाट से मिलती है। गुप्त मुद्राओं में किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है? गुप्त मुद्राओं को प्रचार की मुद्रा कहा जाता है। निकिल के भी सिक्के किससे प्राप्त होते हैं? तो अगाथोक्लीज और पेंटालियन से निकिल के सिक्के प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वप्रथम निकिल की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो अगाथोक्लीज ने विश्व में सर्वप्रथम निकिल की मुद्राएं चलाई थी। किस वंश का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है? अभी तक कोई सिक्का नहीं मिला है। किस वंश का? शुंग वंश का। शुंग वंश का अभी तक कोई सिक्का नहीं मिला है। प्रतिहार के अभिलेखों में कपर्दक किसे कहा गया है? तो कौड़ियों को प्रतिहार के अभिलेख में कपर्दक कहा गया है। प्रतिहार के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? प्रतिहारों के सिक्के लखनऊ के भौतरी गांव से मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सर्वप्रथम किसने स्वर्ण सिक्कों का निर्माण शुरू किया था? तो गुप्त पतन के बाद सबसे पहले त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने शुरू किया था। गांगेय देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो पालथी मारे बैठे हुए लक्ष्मी का अंकन मिलता है। और इन सिक्कों की किसकी अनुकृति पर आगे बढ़ाया गया? तो चंदेल, गढ़वाल और तोमरों ने इसी आधार पर अपने भी सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन करना शुरू किया। गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज ने मस्जिद निर्माण के लिए क्या दान दिया था? 1 लाख बलोतरा दान दिया था। बलोतरा भी एक प्रकार का सिक्का कहा जाता है। मौखरी शासक ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा ने रजत मुद्राओं की नीति कहाँ से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के भिटौरा से मिलती है। औदंबुर एवं पंचालों की मुद्राओं पर किसकी आकृति का अंकन मिलता है? तो मंदिरों की आकृति का अंकन मिलता है। औदंबुर की मुद्राओं पर किसका एक साथ उल्लेख हुआ है? तो राजा एवं लोगों का दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है। किसकी मुद्राओं पर? औदुंबर या उदुम्बुर की मुद्राओं पर। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठांकन पर अंकन किसकी मुद्राओं की विशेषता है? तो पांचाल की मुद्राओं की विशेषता है। पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं की मुख्य विशेषता क्या है? क्योंकि इनके समय से संवत या तिथियों को मुद्रा पे अंकित किया जाने लगा था। कार्दमक शक जीवदामन के शासनकाल में संवत तिथियों के उल्लेख की परंपरा प्रारंभ हुई थी। पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं पर किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं पर यूनानी, ब्राह्मी और खरिष्टी तीनों लिपियों का उल्लेख किया गया है। अयोध्या गणराज्य की मुद्राएं सर्वप्रथम कहाँ से मिली है? तो कैप्टन काटले को सहारनपुर